मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत 4 दोस्तों जेफ, एमी, एरिक और स्टेसी से होती है, जो मैक्सिको में छुट्टियां मना रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात एक जर्मन पर्यटक मैथियास से होती है। वह उन्हें बताता है कि उसका भाई एक प्राचीन माया मंदिर की पुरातात्विक खुदाई के लिए गया था। फिलहाल वह बंदा अभी तक घर वापस नहीं आया। मैं उसी की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। जेफ, जो समूह का नेता होता है, वह सबको अपने बात से, अपने मंत्र से सबको मना लेता है उस जगह को चलने के लिए। आखिरकार सभी दोस्त लास्ट में इस बंदे का बात मानकर उस जगह चलने को तैयार हो जाते हैं। रास्ते में उनका मुलाकात एक ग्रीक दोस्त दिमित्री से होता है। वह बंदा भी इनके साथ हो जाता है। आखिरकार ये सब लोग उस भयानक मंदिर माया के पास पहुंच जाते हैं। इनको वहां पहुंचते ही वहां के लोकल लोग इनको देख लेते हैं और वे अपने सरदार को तुरंत सूचना दे देते हैं। और इस घटना पर इनका सरदार आकर इनको बहुत अच्छी तरह से समझाता है, मगर ये सब लोग उस सरदार का बात नहीं मानते हैं। उसका बात बहुत हल्के में लेकर हंसी मजाक कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये कहीं का पागल आदमी होगा जो इस तरीके से हमको समझा रहा है। और लास्ट में एक गलती हो जाता है कि जिससे यहाँ पर अफरा तफरी मच जाता है। गलती से स्टेसी एक बेल पर पैर रख देती है। इसके बाद इनका सरदार बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत वहाँ पर वह गोली से दिमित्री की मौत कर देता है। डर के मारे बाकी लोग मंदिर के ढांचे के ऊपर चढ़ जाते हैं और वे लोग सभी इनको देखते रहते हैं कि इनको मंदिर से नीचे नहीं आने देना होगा। जेफ और इनके सभी दोस्तों को अभी तक तनिक भी समझ नहीं आता है कि आखिरकार ऊपर ऐसा क्या है कि ये लोग उनको वहीं पर रोक के रखे हैं। आखिरकार ये सब लोग इनको नीचे क्यों नहीं उतरने दे रहे हैं। मंदिर के जस्ट बीचों बीच एक गहरा कुआं है। नीचे सुने मैथियास के भाई की फोन की घंटी सुनाई देती है। मैथियास नीचे उतरता है, लेकिन रस्सी टूट जाता है और वह बेचारा वहीं पर गंभीर रूप से घायल हो जाता है। धीरे धीरे इन सभी दोस्तों को यह एहसास या मालूम होता है कि असली खतरा ये ग्रामीण लोग नहीं, ये बेचारे नहीं, बल्कि मैं जहाँ पर फंसा हूँ ये असली वजह है। क्योंकि ये जो पौधे हैं, ये बेलें हैं, ये बेलें मांस खाती हैं, मनुष्य की तरह आवाज़ निकालती हैं, किसी भी चीज़ को सुन लेती हैं तो उसका नकल कॉपी करती हैं। अभी तक मैथियास की भाई की जो घंटी बज रहा था, ये मैथियास की भाई की घंटी नहीं था, बल्कि ये बेले उसी फोन की तरह घंटी निकाल रही थी, ताकि लोग कंफ्यूज होकर इनके पास आए और ये इनका शिकार करके अपना अपना भूख शांत कर सके। और ये बेले, ये पौधे स्टेसी के पूरे बॉडी में, शरीर में घुस जाती है और मज़े के साथ में इसका खून चूसना चालू कर देते हैं। और स्टेसी दर्द के मारे कराह रही थी। रात को ये बेले अक्सर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि इनको रात में शिकार करने का बहुत ही ज़्यादा दुगना मज़ा मिलता है। इसीलिए ये बेचारे सभी लोग रात को सोते नहीं थे, बल्कि रात को बहुत ही ज़्यादा सतर्क होकर चौकीदारी करते थे, ताकि ये पौधे उनका शिकार न कर पाएं। जेफ को मजबूरी में मैथियास की टांगें काटनी पड़ती हैं, क्योंकि बेले, ये पौधे उसके पूरे बॉडी में आ घुसती हैं और लगातार इसके बॉडी से खून चूस रही थी। इस कारण से मैथियास बहुत ही ज़्यादा बेचारा रो रहा था। डर के कारण स्टेसी खुद को नुकसान पहुंचाने लगती है। वह चाकू लेकर अपने बॉडी को, अपने शरीर को काटना चाहती थी, ताकि ये पौधे, ये बेल उसके बॉडी से, उसके शरीर से बाहर आ जाएं
मगर दोस्तों ये बेचारी काटते काटते अपने पूरे बॉडी को लास्ट में काट डालती है और लास्ट में ये मौत का शिकार हो जाती है, अपने आप को नहीं बचा पाती है। जेफ को अब समझ आ जाता है कि ये गांव के लोग, ये ग्रामीण लोग इनको मारना, इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि ये लोग मंदिर पर इसलिए रोका है कि ताकि ये लोग बाहर आकर संक्रमण न फैलाएं, नहीं तो बाकी लोग मौत का शिकार हो सकते हैं। लास्ट में थक हार कर जेफ एमी को बचाने का एक सॉलिड प्लान बनाता है और इस बात से एमी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और जेफ को कहती है कि नहीं, हम भागेंगे साथ, हम मरेंगे साथ। मगर लास्ट में जेफ एमी को ऐसा गोली देता है कि बेचारी एमी मान जाती है और वह वहाँ से भागने में सफल हो जाती है। मेरे दोस्त, इस मूवी से, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हमें या आपको किसी भी स्थान पर, किसी भी लोकेशन पर जाने से पहले उस स्थान का सही जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए।